हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके साथ ये मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे, जो कि काफ़ी सिंपल और इजी वे में मैंने शेयर की है। एंड अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है, तब भी आप इस तरह की ड्रेस को काफ़ी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही में गाइस, हमने इसके दुपट्टे पर टोटली हैंड वर्क किया है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। एंड इस तरह की गाइस जो हैंड वर्किंग ड्रेसेस हैं, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही हैं। और अगर गाइस आप इस तरह की ड्रेस को किसी पार्टी या शादी में वियर करते हैं, तो बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है। तो यहाँ गाइस मैंने दुपट्टे की फुल ट्यूटोरियल वीडियो अपने दूसरे वाले चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप बाद में जाकर उसे देख सकते हैं। तो यहाँ गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस पर हैंड वर्क किया है, जो कि मैंने इस पर नहीं किया है। तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने यहाँ ये नेक लिया है, जिस पर इस तरह से मिरर वर्क और स्टोन वर्क दिया गया है। और ये जो नेक का साइज़ है, वो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ है। एंड ये जो नेक है, देखने में गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये आपको ईज़िली जो एम्ब्रॉयडरी वाली शॉप होती है, उस पर काफ़ी ईज़िली मिल जाएगा। एंड उसी के बाद अराउंड हमने ये 4 मीटर के करीब लेस ली है, जिस पर इस तरह से स्टोन वर्क दिया गया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है। एंड ये भी आपको शॉप पर काफ़ी ईज़िली मिल जाएगी, 30 रुपए पर मीटर के हिसाब से। एंड उसके बाद हमने ये पैचेज़ लिए हैं, जिस पर इस टोटली हैंड वर्क दिया गया है। एंड ये वाला जो पैच है गाइज़, ये मैंने 50 रुपीज़ का एक परचेज़ किया था, जो कि मैंने 2 लिए थे। और जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है गाइज़, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एम्ब्रॉयडरी है एंड जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। और उसके बाद हमने ये 5 मीटर के करीब रॉ सिल्क फैब्रिक लिया है, और इसी में से गाइज़ हमने अपनी पैंट और कुर्ती को रेडी किया है। और जो गाइज़ इसकी विड्थ दी गई है, वो ज़्यादा विड्थ नहीं दी गई है। एंड ये जो फैब्रिक है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, ज़्यादा खड़ा-खड़ा सा फैब्रिक नहीं है। एंड उसके बाद हमने दुपट्टे के लिए यहाँ ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, जो कि 2.5 मीटर के करीब लिया है हमने दुपट्टे के लिए। तो यहाँ गाइस मैं ऑर्गेन्जा की फैब्रिक की क्वालिटी की बात करूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है। तो इसमें से हमने अपने दुपट्टा रेडी करना है। तो ये वाले फैब्रिक को साइड कर देना है हमने, दुपट्टे वाले फैब्रिक को। और उसके बाद हमने कुर्ती वाले फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लेना है। और 4 फोल्ड करने के बाद हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो यहाँ मैंने जो कुर्ती की लेंथ ली है, वो 45 इंच ली है विद मार्जिन। तो आप यहाँ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जितनी लेंथ चाहिए। अब उसके बाद गाइस यहाँ हमने मेजरमेंट की मार्किंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमने 7 इंच शोल्डर के लिए मार्क कर लेना है, और उसके बाद हमने 1 इंच के लिए शोल्डर डाउन के लिए मार्क करना है। और उसके बाद फिर हमने इस तरह से स्केल की हेल्प से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब वहीं से हमने 7 इंच पर आर्म होल के लिए मार्क करना है। अब मार्क करने के बाद गाइस नीचे से भी हमने 7 इंच के लिए बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मार्क कर लेना है, और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्केल की हेल्प से। अब उसके बाद हमने 9.5 इंच पर बस्ट के लिए मार्क करना है, और बस्ट पे मार्क करने के बाद हमने हिप लाइन के लिए 14 इंच पे मार्क करना है। सॉरी, यहाँ मैंने 15 इंच पे मार्क किया है हिप लाइन के लिए। एंड अगर आप गाइस मीडियम साइज़ के लिए कट कर रहे हैं, तो आप 14 इंच पे ही मार्क करें हिप लाइन के लिए। अब उसके बाद हमने वेस्ट लाइन के लिए 6 इंच पे मार्क कर लेना है, और वेस्ट के लिए 8.5 इंच पे मार्क करना है। अब हिप के लिए हमने 10.5 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ हमारी तीनों मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इन तीनों मार्क को स्केल की हेल्प से इस तरह से जॉइंट कर देना है। इन तीनों मार्किंग को जॉइन करने के बाद अब हमने आर्म होल की शेप देनी है। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट की आर्म होल की शेप देनी है इस तरह से। अब उसके बाद हमने बैक पार्ट के आर्म होल की कर्व शेप देनी है इस तरह से हल्की सी। एंड इसी के बाद गाइज हमने इसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड कर लेना है फिटिंग के लिए। इन सारी मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद अब हमने इस कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ गाइज आप देख सकते हैं कि हमने कुर्ती को कट कर लिया है। एंड उसके बाद गाइज यहाँ मैंने ये नेक को रेडी किया है। तो यहाँ जो मैंने नेक लिया है, वो मैंने 0 साइज़ का नेक लिया है, क्योंकि जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला नेक है, वो भी हमारा 0 साइज़ का नेक है। एंड यहाँ हमारे नेक की जो डीप है, वो हमारे 3.5 इंच की है, और हमारे नेक की जो विड्थ है, वो 8 इंच की आ रही है। अब इसके बाद गाइज ये जो हमारा हाफ इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हमने फोल्ड कर लेना है। यहाँ हमने अपने फ्रंट पार्ट की कुर्ती को ले लेना है, और कुर्ती का जो हमने आर्म होल की शेप दी थी, उसको इस तरह से निकाल देना है। फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कट शेप दे देनी है, इस तरह से कट करके निकाल देना है। आर्म होल की कटिंग करने के बाद गाइज हमने इसके सेंटर में भी एक छोटा सा कट्स लगा लेना है, वो नेक के लिए हम कट्स लगाएंगे। तो कट्स लगाने के बाद अब हमने इसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद जो हमने नेक रेडी किया था, उसको भी हमने इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लेना है, और उसमें भी हमने छोटा सा कट्स लगा लेना है।
और कट लगाने के बाद अब हमने इसको अपनी कुर्ती में रखना है और स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैंने इसके शोल्डर को भी जॉइन कर लिया है और बैक नेक को भी रेडी कर लिया है पहले से ही। तो जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला नेक था अब हमें उसे लेना है। तो यहाँ मैंने ये जो नेक लिया है इसकी जो ये एक्स्ट्रा नेट है गाइज, इसको हमने कट करके इस तरह से निकाल देना है। तो यहाँ हमारे नेक की जितनी भी एक्स्ट्रा नेट थी वो हमने कट कर दी है और कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमने इसे अपने फ्रंट पार्ट के नेक पर इस तरह से अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ ये V7000 ग्लू का यूज़ किया है। ये वाला जो ग्लू है गाइज़, ये हमने बिल्कुल नेक के सेंटर में लगाना है जहाँ मिरर्स लगे हैं। बस वहीं वहीं पर हल्का हल्का सा लगाना है हमें, और बाकी साइड पर हमने नहीं लगाना है क्योंकि हम ऊपर और नीचे वाली साइड पर हम स्टिचेस लगाएंगे नेक पर। तो इस तरह से हल्का-हल्का लगाने के बाद हमें इसको हल्के हाथ से नेक पर प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद इसे 10 मिनट्स के लिए एटलीस्ट ड्राई होने देना है। तो यहाँ मैंने इस नेक को लगाने के लिए ग्लू का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट स्टिचेस भी लगा सकते हैं इस पर। लेकिन मैंने इस पर स्टिचेस इसलिए नहीं लगाए गाइस क्योंकि मैं इस पर हैंड स्टिचेस लगाऊंगी क्योंकि उससे ना ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर बिल्कुल छोटे-छोटे से स्टिचेस लगाए हैं। जो हमारी नेट थी थोड़ी-थोड़ी सी साइड की, उस पर हमने स्टिचेस लगा लिए हैं ऊपर-नीचे। अब उसके बाद गाइस जहाँ हमारी कुर्ती की फिटिंग की मार्किंग है, वहाँ से हमने बिल्कुल स्केल को रखना है चाक की साइड के लिए। तो ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ स्केल से, ये हमारे चाक्स फोल्ड होंगे यहाँ से। अब यहाँ मैंने ये मार्किंग इसलिए की है गाइस क्योंकि हमने इसके आर्म होल से मार्किंग लेनी है। अब हमने इसके ऊपर लेस अटैच करनी है। सो उसके लिए मैंने शोल्डर से 5 इंच पे मार्क किया है, और ये जो गाइस हमने मार्क किया है यहीं से हमने अपनी लेस लगानी है। एंड अगर आप चाहें तो इसे स्ट्रेट शोल्डर से भी अटैच कर सकते हैं बिल्कुल दामन तक। अब मार्किंग करने के बाद हमने यहीं से हल्की सी कर्व शेप देनी है। अब कर्व शेप देने के बाद मैंने यहाँ ये दोबारा से स्केल लिया है और स्केल को बिल्कुल हमने जहाँ से हमारा दामन फोल्ड होगा वहाँ तक हमने स्केल को रखना है और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो 1 इंच का हमने मार्जिन छोड़ना है इसमें, क्योंकि वो जो हमारा मार्जिन होगा वो हम दामन के लिए फ़ोल्ड करेंगे। अब इसी तरह से हमने पूरी लाइन को स्ट्रेट मार्क कर लेना है 1 इंच का मार्जिन छोड़ के। और मार्किंग करने के बाद ये जो हमारी एक साइड की मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यही वाली मार्किंग हमने दूसरी साइड पर ट्रेस कर लेनी है। तो उसके लिए यहाँ हमने अपनी कुर्ती को 2 फोल्ड करते हुए रख लेना है और उसके बाद हमने इसे हल्के-हल्के हाथ से इस तरह से ट्रेस कर लेना है दूसरी वाली साइड पर। तो ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रही है गाइज़। अब बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ गैप जो हमारा है वो हमारा 9.5 इंच का गैप आया है और 1 इंच का हमने मार्जिन लिया है। अब इसी के साथ हमने ये जो लेस ली है गाइस जरकन वाली, ये लेस हमने अपनी इस वाली मार्किंग पर लगा लेनी है। जो ये हमने लाइन ड्रॉ की है, इस वाली लाइन पर हमने ये वाली लेस को अच्छे से स्टिच कर लेना है दोनों साइड से, और दूसरी साइड पर ही हमने इसी तरह से यही वाली लेस को अटैच करना है। एंड अगर आपको इस तरह की लेस ना मिले तो आप कोई और अदर लेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी लेस है इस पर जो हमारे स्टोन लगे हैं वो शीशे के स्टोन हैं। तो ये जो लेस है हमने इस पर स्टिच बहुत ही आराम से लगानी है, बहुत ही हल्के-हल्के हाथ से लगानी है। एंड इसमें मैं आपको फ़ास्ट करके दिखा रही हूँ कि मैं कितनी बहुत ही ज़्यादा आराम से लगा रही थी इस लेस को, एंड इसे लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आ रही थी क्योंकि इस लेस को लगाने में ही हमारी 2 जो सुई थी वो टूट चुकी थी। तो इसे अगर आप लगाएँ इस तरह की लेस को तो बहुत ही ईज़ी और हल्के हाथ से लगाएँ, बहुत ही आराम-आराम से। तो पहले हम इस लेस को दोनों मार्किंग पर अच्छे से स्टिच कर लेते हैं। अब दोनों साइड से लेस को स्टिच करने के बाद यहाँ कुछ आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिख रही है हमारी कुर्ती। अब उसके बाद हमने गाइस ये जो पेच दिखाए थे आपको वो लगाने हैं। अब लेस को लगाने के बाद यहाँ मैंने ये पेच लिए हैं, तो ये पेच जो हम अपनी कुर्ती में लगाएंगे वो हमने अपनी जो हिप लाइन की मार्किंग की थी 15 इंच पर, वहाँ पर हमने इसको लगाना है इस तरह से। एंड यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन पेज को एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन मैंने इसको हिप लाइन की तरफ लगाया है एक पेज को। अब हमने इस पेज को इस तरह से पिन से सिक्योर कर लेना है और सिक्योर करने के बाद ही हम इसको स्टिच करेंगे। अब एक पेज को हिप साइड की तरफ लगाने के बाद यहाँ मैंने दूसरा वाला पेज लिया है और ये जो हमारा दूसरा वाला पेज है ये हमने दामन की तरफ लगाना है इस तरह से। अब इस वाले पेज को भी हमने पिन से सिक्योर कर लेना है, और पिन से सिक्योर करने के बाद जहाँ हमने हिप लाइन की तरफ पेज लगाया वहाँ से आप देख सकते हैं लेंथ हमारी 19 इंच की आई है
और जो हमने दामन की तरफ लगाया है वो हमारी मार्किंग 6 इंच की आई है इस तरह से। एंड यहाँ गाइज़ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पेज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोनों पेज को पिन से सिक्योर करने के बाद हमें इसको अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो स्टिच करने के लिए गाइज़ अगर आप इस तरह के कभी पेच लगाएँ तो उसके लिए आप सिंगल बूट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिंगल बूट नहीं लगाया है। और सिंगल बूट से आप इसे काफ़ी ईज़िली लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे डबल बूट से लगाया है तो इसे लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और इसके बाद इसे हमने बहुत ही आराम-आराम से इसके ऊपर भी नीडल लगानी है, क्योंकि इस पर जो वर्क हुआ है वो भी मिरर वर्क और स्टोन वर्क हुआ है, जो जिससे हमारी जो नीडल है वो टूट सकती है। तो यहाँ भी गाइज़ अगर आप इस तरह के कभी पेच यूज़ करते हैं अपनी कुर्ती वगैरह में तो बहुत ही आराम से यूज़ करें। अब दोनों एम्ब्रॉयडरी पेज को लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। बैक साइड से आप देख सकते हैं कि इसकी स्टिच इस तरह से आई है। एंड आप चाहें तो इसे हाथ से भी स्टिच लगा सकते हैं पिन अप करने के बाद। तो दोनों साइड से हमने ये दोनों बूट लगाने के बाद कुर्ती को रेडी कर लिया है। तो यहाँ हमारी जो कुर्ती है पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अपने बैक पार्ट को इस तरह से रखना है फ्रंट वाले पार्ट से मिलाते हुए। और ये दोनों पार्ट की हमने राइट वाली साइड अंदर की तरफ रखनी है और बैक वाली साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और साथ ही साथ हमने इसके दामन और चाक्स को भी फोल्ड कर लेना है। तो कुर्ती को कंप्लीट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी जो कुर्ती है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद गाइस हमने इसमें स्लीव्स स्टिच करनी है। तो स्लीव्स के लिए यहाँ मैंने फैब्रिक को फोल्ड फोल्ड करते हुए रख लिया है और स्लीव्स की जो मैंने लेंथ ली है वो विद मार्जिन 19 इंच ली है और 17 इंच की हमारी स्लीव्स आएंगी सिलने के बाद। और बॉटम के लिए हमने 4.5 इंच में मार्क किया है और साथ ही साथ हमने शोल्डर के लिए 7.5 इंच में मार्क करना है। और उसके बाद गाइस हमने 2.2 इंच का हमने शोल्डर डाउन देना है। तो यहाँ ये हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद गाइस क्या करना है, हमें इस तरह से हल्की सी कर्व शेप देनी है स्लीव्स में अपनी। और कर्व शेप देने के बाद अब हमने स्केल लेना है, जहाँ तक हमने अपनी स्लीव्स के लिए मार्क किया था बॉटम के लिए, वहाँ से हमने मिलाते हुए स्केल को रखना है और इस तरह से एक हल्की सी कर्व शेप में लाइंस को ड्रॉ कर देना है। और इसी में हमने 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है और मार्जिन ऐड करने के बाद अब हमने इस स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो स्लीव्स को कट करने के बाद गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसके बॉटम को स्टिच कर लिया है। और स्टिच करने के बाद यहाँ मैंने जो लेस कुर्ती में यूज़ की थी वही लेस हमने अपनी स्लीव्स में लगानी है इस तरह से। तो 1 इंच का गैप देके हमने दूसरी लेस लगानी है और उसके बाद एक और 1 इंच का गैप देके लेस लगानी है इस तरह से। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स पर 3 लेस आएंगी और उसके बाद इन लेस को लगाने के बाद फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से गाइज़ हमने अपनी दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेना है। तो यहाँ गाइज़ हमने जो स्लीव्स पर लेस लगानी है वो भी हमने बहुत ही आराम से लगानी है। तो गाइज़ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। तो सबसे पहले हम दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। अब दोनों स्लीव्स को रेडी करने के बाद यहाँ गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी फिटिंग भी लगा ली है। अब उसके बाद हमने अपनी कुर्ती भी लेनी है और कुर्ती को लेने के बाद यहाँ जो हमने अपनी स्लीव्स को रेडी किया था उन दोनों स्लीव्स को हमने अपनी कुर्ती में जॉइन कर लेना है इस तरह से 1 बाय 1 करके। तो पूरे आउटफिट को स्टिच करने के बाद आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। एंड हमने इस कुर्ती के साथ ट्राउज़र को स्टिच किया है। और गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमने इसके साथ दुपट्टा बनाया है उस पर हमने इस तरह से कट वर्क किया है और उसी दुपट्टे में हमने टोटली हैंड वर्क किया है, जो बनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। एंड यहाँ जो इस ड्रेस का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हो रहा था। एंड इस तरह की ड्रेस को आप किसी पार्टी या शादी में वियर करते हैं तो बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है। एंड आजकल काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रेस हैं और एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रही हैं। एंड पर्सनली गाइस मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बनने के बाद लग नहीं रहा था कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। और आपको दुपट्टे का फुल ट्यूटोरियल वीडियो आपको मेरे दूसरे वाले यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है।
आप जाके उसे चेक कर सकते हैं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।